ये वीडियो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर ज़ेबा हिना अल्ताफ़ को डेडिकेट की जाती है। सुनो, कभी कभी इंसान का दिल किसी चीज़ के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसके लिए सब्र करना भी मुश्किल हो जाता है। और इंसान हर रोज़ उस चीज़ को हासिल करने के लिए हर उस लम्हे दुआ करने की कोशिश करता है जो लम्हा दुआ के लिए अफजल है। और उसकी आंखें अपनी मांगी गई दुआ के कबूल होने के इंतज़ार में हर रोज़ इधर उधर तकती रहती हैं, और ये तो भूल ही जाती हैं कि अल्लाह ने हर चीज़ को अता करने का एक महसूस और बेहतरीन वक़्त मुकर्रर कर रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ को हासिल करने की इतनी चाहत है, तो उस चाहत करने वाले दिल का मालिक कौन है? ये चाहत भी तो उसी रब ने दिल में डाल ली ताकि तुम उसके लिए दुआ कर सको, और वो तुम्हारी ख्वाहिश को बेहतरीन करके तुम्हें अता कर सके। और वो तो ख्वाहिश ही दिल में तब डालता है जब वो तुम्हारे नसीब में लिख देता है। और दुआ तो बस हमारे ही दर्जात बुलंद करने का एक ज़रिया है। और देखो, दुआएं ना छोड़ो, चाहे आपको ये लगे कि दुआएं खाली जा रही हैं, चाहे आप हाथ उठाए थकने लगें, चाहे आप दिल उम्मीद खोने लगें। दुआएं ज़मीन से उगने वाले पौधे की तरह होती हैं, पहले दाना बनती हैं, फिर सब्ज़ होती हैं, फिर कली बनती हैं, और फिर फूल। वक़्त लगता है, लेकिन काम हो रहा होता है। अल्लाह के यहाँ नाम लिखे जा रहे होते हैं, कली बन रही होती है। दुआएं रद्द नहीं होती, कभी नहीं, यकीन रखें। और सुनो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी बेबसी में ही अपनी मदद छुपा रखी है। मगर वो चाहता है तुम उसे यकीन से पकारो। उसके मोजज़े वहाँ से शुरू होते हैं जहाँ से तुम्हारे गुमान ख़त्म होते हैं। एक दर बंद हो गया तो क्या हुआ? यकीन करने वालों के लिए तो रास्ते हज़ार हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे रहमत का सवाल करो और वो तुम्हें दत्कार दे? क्या कभी देखा है कि जब तुम उसको अपना निगहबान बना लो और तब भी तुम्हें दुनिया से खौफ महसूस होता हो? क्या वो तुम्हारी तड़पती और सिसकती आहों और बेकरार सदाओं को नज़रअंदाज कर देता है? क्या जिस ज़ख्म से दुनिया कपड़ा हटा देती है, वो इसे ढांपता नहीं है? क्या कभी देखा है कि तुम शिद्दत से उसे पकारो और वो तुम्हें जवाब ही ना दे? और सुनो, तुम्हारा वक़्त भी आएगा, और फिर देखना अल्लाह अपने सारे मोजज़े तुम्हारे साथ खड़े कर देगा, और तुम भूल जाओगे आजमाइश का दुख। तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी ख्वाहिश की कबूलियत से मिलेगा, इंशाल्लाह। सुनो, जिस चीज़ के लिए तुम इतना रो कर दुआएं मांग रही हो, वो पहले से ही तुम्हारी है। बस सही वक़्त का इंतज़ार करो। देखो, अल्लाह का वादा है कि एक दिन आएगा जब अल्लाह कहेगा, ये लो मेरी बंदी, तुम्हारे सब्र का इनाम। वो देखो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। और फिर अल्लाह कहेगा, मैंने अपना वादा पूरा किया है। और बेशक अल्लाह वादा पूरा करने वालों को पसंद करता है। और सुनो, क्या उसने तुम्हें इनकार किया? खुद से इनकार समझ लेना तुम्हारे ईमान की कमज़ोरी है। क्या तुम्हें अल्लाह सुब्हाना ताला पर यकीन नहीं? तुम मांग कर तो देखो, उसके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं। याद रखो, अगर उसने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है तो नसीब में भी वही डालेगा। वो जानता है कि तुम थक गई हो, वो जानता है कि तुम सब्र कर रही हो और अपनी दुआ की कबूलियत का इंतज़ार कर रही हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुमने अपनी आस उस रब से लगाई हुई है, और उम्मीद भी अब तक ख़त्म नहीं हुई। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह दिल में बसता है, और तुम्हारा दिल जानता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और सुनो, अल्लाह के लिए आपको कुछ भी देना मुश्किल नहीं है। वो आपके मांगते ही आपको सब कुछ दे सकता है। अब सवाल आता है, अगर ऐसा है तो फिर वो हमें आजमाइशें क्यों देता है? आजमाइशें अपने साथ ज़िंदगी के वो सबक लाती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी और अहम होते हैं। अल्लाह हमें आजमाता है ताकि वो हमें ज़िंदगी के उन राज़ों के बारे में आगाह कर सके जिनसे लाइल्मी हमारे लिए नुकसान बन सकती है। और बस इतना ही नहीं है, बल्कि आजमाइशें ही हैं जो हमें हमारे रब के सामने हमारे मकाम को बुलंद भी करती हैं। हम जितनी ज़्यादा मुश्किलात और आजमाइशों से गुज़रते हैं, हमारे रब के सामने हमारा मकाम इतना ही ज़्यादा बुलंद हो जाता है। और ये ज़्यादा अहम है। हमारा राज़ी होना अहम नहीं है, हमारे रब का हमसे राज़ी होना अहम है। ये अहम नहीं है कि यहाँ हमारी कौन सी ख्वाहिश अधूरी रह गई,
یہ اہم ہے کہ ہماری کون سی خواہش کی قربانی ہمیں ہمارے رب کے سامنے سرخرو کرتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور دیکھو، تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر مشکلات کے بعد ہی تو آسانیاں ملتی ہیں نا۔ یقین رکھو، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا صبر بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ اور سنو، اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے خوبصورت معجزہ ہے انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہاری دعائیں بھی رنگ لائیں گی۔ تم جو خواب دیکھتی ہو نا، ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے، اور اس نے انتظار کی گھڑی بس تمہاری حفاظت کے لیے بڑھائی ہے۔ اور دیکھو، اگر کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اور نصیب تو رب لکھتا ہے، اور پھر رب تو کبھی غلط نہیں لکھتا۔ بھروسہ رکھیں، آپ کا اچھا نصیب آپ کو مل کر رہے گا۔ اور دیکھو، یہ جو تمہارے آنسو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتی، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اور تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو، جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ اور دعائیں مانگنا نہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا ہے، اور پھر انتظار ختم ہونے والا ہے۔ اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے، اور وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔